तो आज हम बहुत सारी बातें की, इनका ब्रांड लॉन्च की, एस्थेटिकली बहुत जगहों से कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं, वर्कशॉप्स दी हैं, सो शी हैज़ अ वेरी वेरी वास्ट एक्सपीरियंस। जॉर्जिया, सबसे पहले डॉक्टर साहिबा ये पूछना है कि मैंने आपकी प्रोडक्ट्स देखी, ज़्यादातर एक्नी पे आपने बड़ा काम किया है, बड़ा वास्ट काम किया है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये वो वाहिद ऐसी चीज़ है जिसका मुझे लगता है दाना निकल आए तो फिर अल्लाह ही उसको ख़त्म करे और कोई नहीं ख़त्म कर सकता, ये हमारा और अगर मानना दाना है। खत्म हो जाए तो निशान खत्म नहीं होता, वो निशान पड़ जाते हैं। तो आपने सिरम भी बनाया, आपने उसके लिए क्रीम्स भी बनाई, आपने उसके लिए फेस वॉश भी बनाया, मुझे पता है एक्नी क्या किसी प्रोडक्ट से ख़त्म हो सकती है, उसके निशानात ख़त्म हो सकते हैं? जी जी, एक्नी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है प्रोडक्ट से, और उसके बाद उसके निशान भी ख़त्म होते हैं। और मैंने इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए किया कि ऑब्वियसली एक तो पिछले 20 साल में प्रैक्टिस करते हुए मैंने अपने जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी यही है ना, कोई एक आधा दाना निकले तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। और बाकी जो मैंने लोगों को, जो ख़वातीन को मैंने इस मसले में देखा, आदमियों को कम इतना प्रॉब्लम होता है इसका, कुछ को होता है, बट ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। टीनेजर्स में इसके बहुत ब्रेकआउट्स होते हैं, तो वो फिर कह रहे होते हैं ये लगा लें वो लगा लें। अच्छा, अब इसके जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है ना विच आर वेरी इफेक्टिव, वो मैंने टुगेदर इस एक ब्रांड में जमा किए हैं, सो इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेचुरल है। आपकी अपनी प्रोडक्शन? जी, मैं बनवा रही हूँ एक कंपनी के साथ, जिनकी क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बाहर से मंगवाना मैं हाईएस्ट क्वालिटी के चाहती थी, आपको पता है सारा कुछ ये इम्पोर्ट होता है, और उसमें फिर यहाँ पे आके ये नहीं पता चलता कि कौन सी ए क्लास वो है मेडिसिन और कौन सी बी है, कौन सी सी है। ठीक है, ये वाली डिस्टिंक्शन अब बड़ी मुश्किल हो गई है। और ये पता प्रोडक्ट को देख के पता चल सकता है? नहीं, उसको फिर टेस्ट कराते हैं ना, टेस्ट करके, और फिर आपका किसी से क्रेडिबिलिटी, तो मुझे कंपनी ढूंढने में बड़ा टाइम लगा नहीं, जिसकी क्रेडिबिलिटी है। पता चलेगा ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है? कंज्यूमर को नहीं पता चलता ना, जो बना रहे हैं उनको पता हो। अच्छा, लेकिन डॉक्टर जौहरिया, बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है, जिन लोगों को ये काम करना चाहिए अब वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि स्किन पे क्या अप्लाई होना चाहिए। पहले डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्राइब करता था कि ये मसला ये है, आप जाके प्रोडक्ट ले लें, और हमें किसी और कंपनी का लेना पड़ता था। अब वही डॉक्टर अगर अपनी प्रोडक्ट देगा तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है, उसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स भी होंगे, वेरी नाइस। बट द थिंग इज़ के बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं ओवर द काउंटर, ओवर द शेल्फ। हमें कैसे पता लगे कि हम अगर डॉक्टर जौहरिया की ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा? डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। जैसे आज ही सुबह जब हम मेकअप रूम में थे तो आप बात भी कर रही थी इस हवाले से कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए एक्नी के लिए। और किस एज में जब एक्नी शुरू हो जाए तो टोटके नहीं कर रहे, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है ताकि वो निशान या वो जो गड्ढे बन जाते हैं उनसे छुटकारा मिल सके। अच्छा, मेरी जो इसमें फ़िलासफ़ी है ना, मैं टुवर्ड्स नेचर बहुत इंक्लाइंड हूँ, नेचुरल चीज़ों में। अल्लाह ताला ने जब दुनिया में भेजा ना, तो आई थिंक ज़्यादातर चीज़ें जो था इलाज और ख़ुराक वो साथ ही भेज दिया था। सो हम जो कुछ भी देखें ना वो मौजूद है। जो हमने इवन मेडिसिन्स बनाई हुई वो अक्सर मिमिक कर रही होती हैं नेचुरली अकरिंग चीज़ों को, वो सिंथेटिक हम लैब में बना लेते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसमें मैंने ये कोशिश की है कि नेचुरल चीज़ें डाली जाएँ। अब उसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक्नी है क्या। एक्नी एक बैक्टीरियल, इसमें दो टाइप्स होती है, एक इन्फेक्शस होती है, एक नॉन इन्फेक्शस होती है। दोनों केसेस में इन्फेक्शस में बैक्टीरिया का रहा है इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शस में क्लीनलीनेस की कमी की वजह से होता है एक ही है, पोर क्लॉग्ड हो जाता है, क्लॉग्ड होकर इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और कैराटिन बन जाती है, भर जाता है, वो फूल जाता है, और फिर वो हफ्ते में जब इन्फ्लेमेशन ठीक होती है तो वो सबसाइड करता है। अब मेरे आप सीरम में देखेंगे मैंने टी ट्री ऑयल डाला हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया की बेसिकली प्रोडक्ट है टी ट्री ऑयल। और टी ट्री ऑयल इज एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोब्स इन नेचर, नेचुरल सैनिटाइजर। आप मतलब नेचुरली जो बैक्टीरिया वहाँ मौजूद है वो उसको खत्म करने के लिए नेचुरल। इसमें मिलावट है? नहीं, मिलावट नहीं है ना, नहीं, आपने किसी के साथ इसको इन्फ्यूज नहीं किया? नहीं, जो परसेंटेज इसकी अलाउड है वो जाहिर है आपको इन्फ्यूज तो ऑयल के अंदर करना पड़ता है। टी ट्री ऑयल वाला थोड़ा सा कॉस्टिक होता है, अगर आप लगाओ ना तो इट कैन लिटिल बिट ऑफ कॉस्टिक, तो वो आपको उसमें एक कैरियर में चीज़ों को डालना होता है। अब इस पे ये है कि एक तो टी ट्री ऑयल है जो उसके बैक्टीरियल कंपोनेंट को करेगा, और आपको पता है डैंड्रफ के लिए भी टी ट्री ऑयल अच्छा है। सेकेंडली इसमें सैलिसाइक्लिक एसिड है, और जो सैलिसाइक्लिक एसिड है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो डेप्थ से जाके पोर को क्लीन करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, और जो ऊपर एक सख्त सी कैरेटिन की बन जाती है ना लेयर, तो ये कैरेटिनोलिटिक है सैलिसाइक्लिक एसिड।